एक बार फिर से आपका देखो भाई, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंस का जो सीधी भर्ती है उसका सिलेबस जारी कर दिया है। और सिलेबस इतना छोटा दिया है कि आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे कि सबसे पहले की बात करें कि प्रश्न 150 है टोटल, कुल अंक इन्होंने कितना दिया है, 150 दिए हैं और 3 घंटे के पेपर अवधि दी इन्होंने। और सामान्य वही बातें इन्होंने वापस लिखी है कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। देखो, पहला जो बात है वो है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कुल प्रश्न 150 होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक गलत पर कितना, आपके 1/4 अंक काट लिया जाएगा। मतलब कि आपके ऐसा है कि आपके एक गलत के साथ एक क्वेश्चन काटेंगे, मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा है। और प्रश्न पत्र पर न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो कि आपके ऐसे बच्चे हो या ऐसा हो जाए कि केवल आपके 40% से भी अंक ज़्यादा नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ऐसा है कि आपका कम से कम 40% अंक होगा तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, बाकी आपको रद्द कर दिया जाएगा। आगे बात है कि परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, है ना। सेकेंडरी आप समझो कि 12th लेवल दी गई है ना कि इन्होंने बोला है कि आप प्राइमरी, क्या बोला गया है, सेकेंडरी लेवल होगा। 10th से 11 12 तो सारा होगा, ये ध्यान रखना। आगे देखो भाई, इन्होंने अपना जो दिया है पाठ्यक्रम उसमें सबसे पहले इन्होंने भूगोल डाली, राजस्थान स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक अपने भौतिक विभाजन दे रखा है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन एवं राज्य मार्ग इत्यादि इन्होंने दिया है भूगोल के अंदर। अगली बात करें तो राजस्थान का आपके इतिहास या कला संस्कृति, इसमें ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण, व्यक्ति, भाषा, साहित्य और अपने संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्यौहार, आभूषण, लोक कला, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ इत्यादि। हस्तियाँ से मतलब बच्चों की जो आपके जो कला संस्कृति में जो बहुत सारे जो प्रमुख आपके लोग हैं, यानी कि जो फेमस आदमी हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। सामान्य विज्ञान का बहुत छोटा टॉपिक दिया है, इसका मतलब इससे क्वेश्चन कम आएंगे बच्चों। भौतिकी में रासायनिक परिवर्तन दिया है, एक लेसन ये है, धातु अधातु के प्रमुख यौगिक, दूसरा ये है प्रकाश परावर्तन, फिजिक्स एक लेसन दिया गया है, 2 केमिस्ट्री के है और 3 किसके दिए गए, बायोलॉजी के दिए गए है, थोड़ा यह ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें बच्चों अपन कि सर और कुछ, तो ये है कि प्रमुख समस्याई घटनाएं है ना, इसका मतलब ये करंट अफेयर है। करंट खेल में है, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं एवं तकनीकी क्षेत्र है, संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की इत्यादि ध्यान रखना है। ये चलो, गणित का भी बहुत छोटा दिया गया है, बहुत छोटा दिया गया है। महत्व ये एलसीएम और एचसीएम बच्चों ना, ये एचसीएम और एलसीएम का एक टॉपिक है। एवरेज दिया गया है, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात इत्यादि। बस, ज़्यादा नहीं दिया गया है, छोटा सिलेबस है। वहीं बात करें पशुपालन की, इसमें 4 मेजर टॉपिक बताए गए हैं, बाकी इन्होंने लगभग पूरी चीज़ें दे चाहिए। देखो, आधुनिक विश्व में चरावाहे इत्यादि, ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि इसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा मॉडर्न तरीके का आपकी एग्रीकल्चर यानी पशुपालन देना चालू की। मॉडर्न वर्ड्स ध्यान रखना, ये थोड़ा है ना, सेपरेट मॉडर्न वर्ड्स का वर्ड का याद रखना आप कि इसमें थोड़ा यूनिक चीज़ें पूछने की इन्हें ट्राई करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ चीज़ें फेमस हो तो कंगारू उंगारू, इन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये है अभी अभी ये डॉक्टर आपके BC बादल जो सचिव है, उनके जो सिग्नेचर है उसी के हिसाब से लागू किया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है। तो बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ और आपको पशु परिचर की आगामी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।